बड़ी खबर का रुख करेंगे। चार धाम यात्रा को लेकर यात्रियों के लिए बड़ी खबर। यमुनोत्री धाम के लिए पहली बार हेली सेवा की शुरुआत। बुजुर्ग यात्रियों को हेली सेवा का मिलेगा लाभ। यूकाडा ने धाम के पास तैयार किया हेलीपैड। हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर लैंडिंग का 2 बार हो चुका है ट्रायल। यमुनोत्री धाम में 5 से 6 किलोमीटर चलना पड़ता है पैदल। 50 वर्ष से अधिक आयु के तीर्थ यात्रियों को मिलेगा लाभ। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर यूकाडा ने तैयारियां तेज कर दी हैं और अब बुजुर्ग लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा यमुनोत्री जाना। यमुनोत्री में हेलीपैड बनकर लगभग तैयार हो चुका है और 50 वर्ष से अधिक आयु के तीर्थ यात्रियों को मिलेगा हेली सेवा का लाभ। चारधाम यात्रा को लेकर यात्रियों के लिए ये बड़ी खबर है। यमुनोत्री धाम के लिए पहली बार हेली सेवा की शुरुआत है और बुजुर्ग यात्रियों को हेली सेवा का भी लाभ मिलेगा। और संवाददाता योगेश आर्या हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की तैयारियां हैं यूकाडा की, ताकि जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं वो यमुनोत्री तक जा सके? क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि केदारनाथ और बद्रीनाथ तक तो हेली सेवा थी, लेकिन यमुनोत्री और गंगोत्री जाने के लिए हेली सेवा नहीं थी। हाँ देखिए, बिल्कुल विशाल, जिस तरह से देखा जाए कि चारधाम यात्रा से पहले जो है तभी तैयारियां की सरकार कर रही है, सुनिश्चित की जा रही हैं सभी तैयारियों का लेकर। और साथ ही साथ अब जिस तरह से यमुनोत्री धाम पर जो है केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की तर्ज पर जो है हेली सेवा शुरू करने की बात की जा रही है, उसको लेकर के ट्रायल भी किया जा चुका है। वहाँ पर हेलीपैड बनाकर वहाँ पर 2 बार इसको लेकर के ट्रायल किया जा चुका है, 2 बार हेलीकॉप्टर उतारा जा चुका है। तो निश्चित तौर पर आने वाले कल में जिस तरह से यात्रा शुरू होगी, तो निश्चित तौर पर जो यात्री आएंगे उनको काफ़ी फायदा इससे मिलता हुआ नजर देखा जाए कि इससे पहले केदारनाथ और बद्रीनाथ पर हेली सेवा शुरू थी। वहां पर जो है हेली सेवा के माध्यम से जो है यात्री पहुंच पाते थे और अब दर्शन कर पाते थे। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से यमुनोत्री के पास जो है हेलीपैड बनाया गया है और वहां पर जो है जो 50 वर्ष से अधिक के जो तीर्थ यात्री आएंगे उनके लिए इस सेवा को शुरू किया गया है, क्योंकि 5 से 6 किलोमीटर का सफर रहता था जिसको पैदल चलना पड़ता था या खच्चर का सहारा लेना पड़ता था। लेकिन अब जिस तरह से हेली सेवा का ट्रायल किया गया है और इसको शुरू करने की बात की जा रही है, तो निश्चित तौर पर अगर इस बार ये सेवा शुरू की जाती है तो इसका फायदा वहाँ के यात्रियों को मिलता हुआ नजर आएगा। क्योंकि देखिए, चार धाम यात्रा को लेकर सरकार जो है बेहतर व्यवस्था करने के लिए पहले से ही तैयारियां कर रही है। क्योंकि पिछली बार जिस तरह से तस्वीरें सामने आई कि कई यात्रियों को वापस लौटना पड़ा दर्शन के और काफी अव्यवस्थाएं वहां पर देखने को मिली। हालांकि बाद में सुधार जो है वो सरकार ने कर लिया था, लेकिन उस तरह की व्यवस्था इस बार ना रहे कि लोगों को निराश होकर वापस लौटना पड़े। उसके लिए पहले से ही कहा जा रहा है कि 60% और 40% पर जिस तरह से रहेगा। और उसके साथ ही जो है पंजीकरण कराने के लिए जो है 24 घंटे वहाँ पर 3 शिफ्ट में लगाए जाएंगे यात्री को, ताकि कोई समस्या ना हो। इसके लिए लगातार सरकार प्रयास कर रही है और इस बार जो है बेहतर व्यवस्थाओं के लिए तैयारी की जा रही है। उसके बाद कहा जा रहा है कि 8 बजे से 11 बजे तक जो है इसको फिर प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा, ताकि जो है आने वाले यात्री को पंजीकरण में कोई समस्या ना हो और वो आराम से जो है पंजीकरण कराकर चार धाम की यात्रा पर अपने जो है जा सके। तो निश्चित तौर पर इस बार बेहतर व्यवस्था करने के लिए, इस बार यमुनोत्री धाम को भी और बेहतर करने के लिए वहाँ के, क्योंकि 30 अप्रैल से चार धाम यात्रा शुरू हो रही है, 4 मई से बद्रीनाथ के कपाट खुलेंगे, केदारनाथ के कपाट खुलने के लिए जो है इस बार जो है शिवरात्रि पर तारीखों का ऐलान हो जाएगा। तो तारीख आने वाले कल में कोई बेहतर व्यवस्थाएं रहें और साथ ही कोई समस्या ना यात्री को रहे, इसको लेकर के तैयारियां पूरी तेज कर दी जा रही है और हेली सेवा का निश्चित तौर पर यात्रियों को लाभ मिलेगा अगर इस बार उसको शुरू किया जाता है। हालांकि अभी ट्रायल किया जा रहा है, ट्रायल के बाद ये सुनिश्चित हो जाएगा कि आखिरकार इसको कितनी और बेहतर तरीके से शुरू किया जा सकता है यात्रियों के लिए। जी विशाल। लेकिन मुकेश, इसको क्या माना जाए, कब तक इसकी शुरुआत हो सकती है? क्योंकि देखिए, शीतकालीन यात्रा तो अभी जारी है, लेकिन ग्रीष्मकालीन यात्रा जब शुरू हो जाएगी, क्या शुरुआती फेज में ही इसका फायदा मिलना शुरू हो जाएगा? क्योंकि पिछली बार अव्यवस्थाएं जो सबसे ज्यादा बिगड़ी थी वो यमुनोत्री धाम में ही बिगड़ी थी। तो क्या माना जाए, उसके लिए तैयार है अभी पूरी तरह से यूकाडा? हाँ देखिए, बिल्कुल, जिस तरह से उत्तराखंड उड्डयन प्राधिकरण जो है वो इसको लेकर के लगातार जो है काम कर रहा है। वहाँ पर 2 बार हेलीकॉप्टर को उतार कर जो है सफल ट्रायल भी किया जा चुका है। और यमुनोत्री धाम पर जिस तरह से पिछली बार व्यवस्थाओं को देखकर तमाम व्यवस्थाएं हुई थी, उसको लेकर के सवाल भी उठे थे, विपक्ष ने तमाम सवाल उठाए थे, सरकार को घेरने का काम किया था। उससे कहीं ना कहीं इस बार सबक लिया जा रहा है और चार धाम प्राधिकरण जैसे बनाया गया था वो लगातार तीर्थ पुरोहितों से, वहाँ के होटल वालों से, वहाँ के जो व्यवस्थाओं इस पूरे व्यवस्था
में रहते हैं उन सभी लोगों से बैठक की गई थी। साथ ही इसका फीडबैक जो है लगातार जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लेते हुए नजर आ रहे थे। तो निश्चित तौर पर वहाँ की व्यवस्था को और बेहतर करने के लिए इस व्यवस्था को उसकी इस बार हेली की सेवा जो है वहाँ पर शुरू की जाए, ताकि जो यात्री हैं, जो 50 वर्ष से अधिक के व्यक्ति हैं, जिनको चलने में काफ़ी समस्याएं आती हैं, 5 से 6 किलोमीटर का सफ़र वो सही से तय नहीं कर पाते, उनको जो है खच्चर का सहारा लेना पड़ता है। तो निश्चित तौर पर जो है इस बार जो है हेली की सेवा शुरू करने की बात की जा रही है और लगता है कि इस बार ग्रीष्मकालीन में जो है इस व्यवस्था को शुरुआती तौर पर ही शुरू किया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए कि अभी शीतकालीन यात्रा चल रही है, शीतकालीन यात्रा को लेकर भी लगातार सरकार जो है तमाम जो है बातें कर रही है कि इतने श्रद्धालुओं ने इस बार जो है दर्शन किए हैं, उसका भी बढ़ावा देने के लिए लगातार जो है प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। उसके लिए हाल ही में एक कार्यक्रम भी बताया जा रहा है कि मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आएंगे। तो इस ग्रीष्मकालीन यात्रा को और बेहतर करने के लिए इस बार जो है हेली सेवा की जिस तरह शुरुआत की बात हो रही है, तो निश्चित तौर पर अगर पहली ही तौर पर इसकी शुरुआत होगी तो आने वाले तीर्थ यात्रियों को इसका बहुत फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। और साथ ही जो केदारनाथ और बद्रीनाथ के तर्ज पर जिस तरह से इसको शुरू किया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर जो यात्री हैं जो इस 5 से 6 किलोमीटर का सफर तय नहीं कर पाते, निराश उन्हें होना पड़ता है या दूसरों का सहारा लेना पड़ता है, तो इसकी सहायता से जो है वो वहाँ पर पहुँच पाएंगे। हालांकि इसकी शुरुआत और इसके जो रेट तय होंगे वो अभी उसमें समय लगेगा, क्योंकि सफर ट्रायल चल रहा है। लेकिन सफर ट्रायल का पूरा होने के बाद इसको उद्यान विभाग जो है फिर उसमें संचालित रूप में लेके आएगा। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।